हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी एवेकनिंग। तो कुंडलिनी एवेकनिंग जब होती है उसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं हमारे। चलो, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। एक तो होता है बेस ऑफ द स्पाइन, उसमें मूलाधार चक्र होते हैं। उससे 12 अंगुल ऊपर होते हैं स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे जेनिटल्स के पास होती है। जेनिटल्स माने कुत्तन के पास जहाँ होती है उसको जेनिटल्स बोलते हैं। फिर उससे 12 अंगुल ऊपर होती है मणिपुर चक्र, जो हमारे नेवल्स के ऊपर होती है 12 अंगुल। मैंने आपका स्वादिष्ठान से 12 अंगुल ऊपर मणिपुर। फिर मणिपुर के 12 अंगुल ऊपर हार्ट में होता है अनाहत चक्र। उसके ठोड़ में होता है विशुद्धि चक्र, और थर्ड आई पे होता है आज्ञा चक्र, और यहाँ होता है सहस्त्रार या इंग्लिश में उसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। जब कुंडलिनी एनर्जी हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुँचती है उसी को कुंडलिनी एवेकनिंग बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे हमें बहुत सारा हीट महसूस होता है। सबसे ज़्यादा होता है कि हमारे मूलाधार चक्र बहुत गर्म हो जाते हैं, तो बहुत ही हीट महसूस होते हैं वहाँ। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो ये कुछ और नहीं बल्कि कुंडलिनी एवेकनिंग है। अगर आपका गुरु है तो आपको वो गाइड करेगा, अगर गुरु नहीं है तो आप हमारे वीडियोस से के थ्रू जान सकते हैं कि क्या होता है। तो मैंने इससे पहले बनाया एक वीडियो जिसको बोलते हैं मोड्स ऑफ कुंडलिनी एवेकनिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुंडलिनी एवेकनिंग के सिम्टम्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियोस को अंत तक। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी एवेकनिंग। तो कुंडलिनी एवेकनिंग जब होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है एनर्जी राइज हो जाता है हमारा एनर्जी लेवल्स में बहुत ही शिफ्ट आता है, वो बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। हमें बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें हमें टिंकलिंग सेंसेशन महसूस होता है, जैसे कोई कुछ मूव कर रहा हो ऊपर की तरफ, चीज़ें जैसे काटती है वैसे महसूस होता है। तो यहाँ ये कुछ नहीं बल्कि हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, इसलिए हमें ये महसूस होता है। और हम हमेशा हमारा एनर्जी लेवल जब राइज होता है इसकी वजह से हमारा माइंड कभी एक जगह पे स्थिर कंसंट्रेट कर नहीं पाता है, इसलिए हमारे कंसंट्रेशन में भी बहुत मुश्किल आती है। और हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ही हाई होते हैं, हमें दिन भर कुछ ना कुछ करने का मन करता है, कुछ ना कुछ करने का मन करता है, और हम करते भी हैं बहुत कुछ। पर हम कंसंट्रेशन वाला काम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है। तो हम कोई कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं हुआ तो हम 10 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। और जैसे कोई भी कंसंट्रेशन काम लीजिए, पढ़ाई या जिसमें हमें कंसंट्रेशन लगता हो बहुत लेवल का, बहुत देर तक बैठा रहने के लिए, तो वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत ही एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं हमारा। तो गाइस, दूसरा सिम्टम्स है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स क्या होती है, जो विदाउट हमारे वॉलंटरीली किया गया हो, जो हम खुद से नहीं करते हैं। तो जब कुंडलिनी एवेकनिंग होते हैं तो बहुत सारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। कोई तो सुबह उठ के योगा भी करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली योगा करते हैं। ऑटोमेटिकली जिन्होंने कभी योगा किया ना हो तो योगा के आसन भी वो खुद से खुद करते रहते हैं। उनका पोजेस भी बहुत परफेक्ट होते हैं, पोजेस भी वो जो करते हैं योगा पोजेस या आसन वो भी बहुत परफेक्ट होते हैं, जबकि उन्होंने कभी योगा किया नहीं हुआ है वो फिर भी वो बहुत करेक्ट योगा पोजेस करते हैं, जैसे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स करते हैं। और जब हमारा राइज होता है, जब ज़्यादा एनर्जी राइज होता है लेवल, तो बहुत सारे हम जैसे चलते भी हैं तो हमें महसूस होता है कि हम खुद से नहीं चल रहे हैं, हमें कोई पुश कर रहा है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं। तो ये है कुंडलिनी एवेकनिंग के सेकेंड सिम्टम। तो थर्ड जो सिम्टम है कुंडलिनी एवेकनिंग का वो है शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो हम समझते हैं, कॉन्शियसनेस जो हम समझ पाते हैं उसमें कॉन्शियसनेस होते हैं। तो हमारे कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आती है, हम बहुत ही नेगेटिव थॉट्स को बहुत ही बारीकी से पहचानने लगते हैं, या तो आप बोलिए हम बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती है हमारी। पॉजिटिव भी रहती है पर नेगेटिव बहुत हो जाते हैं। जैसे हम थोड़े दिन के बाद कुंडलिनी एवेकनिंग के हम चीज़ों को बहुत ही हाई लेवल पे सोचने लगते हैं, जैसे ये करने से ये हो जाएगा। पहले हम जब एक चीज़ सोच पाते थे ये करने से ये हो जाएगा, हम 10 चीज़ सोच पाते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो हमारा शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस हो जाता है, हम बहुत अच्छी तरह से सोच पाते हैं। तो किसी किसी के में पॉजिटिव होता है, किसी से में नेगेटिव भी हो जाता है। जो पॉजिटिव प्राय पॉजिटिव होता है पर थोड़े दिन के बाद वो नेगेटिव भी होने लगता है, वो हमें हार्म भी करने लगता है। तो जो तीसरा सिम्टम्स है कुंडलिनी एवेकनिंग का वो है शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये अवेयरनेस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल अवेयरनेस, जो हमारे भीतर चल रहा है या हमारे बाहर चल रहा है उसके प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो हमारे कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आता है
कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हम बहुत सब चीज़, जैसे इंटरनल हमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल क्या हो रहा है, उसके बारे में बहुत सोचने लगते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे हमारे साथ हम कुछ करने गए, उसका हम नेगेटिव भी सोच लेते हैं, पॉजिटिव भी सोच लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, अगर नेगेटिव है तो हम बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं उसके बारे में। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। इसके वजह से हमें कुछ डर भी बहुत सारा घेर लेते हैं हमें। तो यही होता है शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो चौथा सिम्टम्स है कुंडली अवेकनिंग का, वो है कि हमारा ईगो डिज़ोल्व होने लगता है। तो ईगो डिज़ोल्व होने लगता है तो ईगो होता है क्या है? पहले जो हमारे अंदर रहता है कि ये हमारे लायक काम नहीं है, ये बहुत छोटा काम है, ये हम इससे बात नहीं करेंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। तो ये हमारा ये ईगो डिज़ोल्व होने लगता है। हमें एक यूनिकनेस महसूस होती है कि सबसे हम जुड़ित है, क्योंकि ये यूनिवर्स है, ये सारा वर्ल्ड एक यूनिवर्स है, उसमें हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें ये फीलिंग आती रहती है। तो हमारा ईगो डिज़ोल्व होने लगता है, तो हम कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं महसूस करते। इसलिए हम किसी से बात करने में पहले हिचकिचाते थे, वो हम हिचकिचाते नहीं हैं, हम किसी से भी बात करने लगते हैं। तो ये है शिफ्टिंग ईगो, हमारा ईगो डिज़ोल्व होने लगता है। जो पाँचवा सिम्टम्स है कुंडली अवेकनिंग का, वो है स्लीपिंगनेस बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो स्लीपिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, इसका मतलब क्या है कि जब हमें कुंडली अवेकन होता है तो हमारे में इतनी एनर्जी होती है कि हम सो नहीं पाते। हमें इतना एनर्जेटिक महसूस होता है कि हम सो नहीं पाते। हम बेसिक से हार्डली हम 1 घंटा सो पाते हैं। कोई तो आधा घंटा सोते हैं, कोई तो 2-3 महीने तक सो ही नहीं पाते। इतना एनर्जी, इतना लेवल हाई हो जाता है उनका। तो इसका जब तक ग्राउंडिंग नहीं होता है इनका, तो हम सो नहीं पाते। इसी को बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन स्लीप पैटर्न। और कोई तो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में जगते रहते हैं। कितने भी देर सोए फिर भी 3 से 5 बजे के अंदर वो जगते रहते हैं। तो जब कुंडली अवेकन नया होता है तो हमारा एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होता है, इसलिए हमें ग्राउंडिंग सीखना चाहिए ताकि हम अच्छे से सो पाएँ। छठा सिम्टम्स है कुंडली अवेकनिंग का, वो है कि हमें एक डीप सेंस ऑफ पर्पस लगता है। तो क्या होता है बेसिकली, जब हमारा कुंडली अवेकनिंग होता है तो हमें बेसिकली कुछ पता होता नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो अचानक होता है। अगर शक्तिपात के थ्रू हो तो गुरु बता देता है। अगर किसी का एक्सीडेंटल हो तो उसे पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। तो ये अगर शक्तिपात के थ्रू हो फिर भी तो हम सर्च करते हैं, या हमारा गुरु बताता है कि एक डिवाइन एनर्जी है, जो आदिशक्ति, जो यूनिवर्स को चलाती है, वही एनर्जी हमारे में एक्टिव हो रही है। तो हमें एक डीप सेंस ऑफ पर्पस लगता है। हमें लगता है कि हम कोई किसी कारण से इस दुनिया में आए हैं, हमारा एक पर्पस है। हमें इस दुनिया में अब रिलीजन को फैलाना है, स्पिरिचुअलिटी को फैलाना है। तो ऐसा किसी में होता है, किसी में क्या, सब में ही ऐसे ही कुछ दिन, 1 साल 2 साल हमें यही लगता है कि हम बहुत स्पेशल है। एक डीप सेंस ऑफ पर्पस आता है कि हमें कोई पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे हैं दोस्त, फ्रेंड, पर यही है कुछ सिम्टम्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको मेरा वीडियोस क्या ऐसा लग रहा है। और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे ये कुंडली अवेकनिंग का आपको देखना है, तो मैं उसी पे टॉपिक पे कुंडली अवेकनिंग टॉपिक पे बनाऊँगा अपना वीडियो। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।